लोकी सीजन 2 हर एक एपिसोड के साथ बेहतर बनता गया है और लोकी के एपिसोड 4 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, जिसका ब्रेकडाउन हम पहले ही कर चुके हैं। और लोकी के एपिसोड 5 उससे भी ज्यादा बेहतरीन है, जिसका हम ब्रेकडाउन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकी के एपिसोड 5 का शुरुआत होता है लोकी के एपिसोड 4 की एंडिंग से, जहाँ पर टेम्परल लूम पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उसी वक्त लोकी के टाइम स्लिप करने की वजह से वो समय में आगे जा चुका है। और वहाँ पहुँचते ही वो देखता है टीवी में कोई भी नहीं और वो उसी वक्त अपने आप के फ्यूचर वर्जन को देखता है और उसी वक्त वो फिर से टाइम स्लिप करता है। और उससे पहले वो देखता है कि टीवी पूरी तरह से चाउमीन की तरह बिखर रहा है। और उसके अगले ही सीन में हमको केसी को दिखाया जाता है, क्योंकि टाइम लूम डिस्ट्रॉय होने की वजह से सभी अपने अपने जिंदगी में वापस चले गए हैं। मतलब ही हू रिमेन्स जिस टाइमलाइन में जिसको उठाया था वो वहाँ पर पहुँच गया है। मतलब टीवी पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। और लोकी जो है वो सभी के पास टाइम स्लिप करता है, मतलब वो केसी से लेकर मोबियस तक वो सभी के पास टाइम स्लिप करता है। अगर उस सीन में आप ध्यान दोगे तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो एक ब्रांच टाइमलाइन होता है। मतलब वो कोई भी टीवी को अभी तक देखा ही नहीं है, वो सिंपली अपने टाइमलाइन में अपने जिंदगी जी रहे हैं। और उसके अगले ही सीन में हमको ओबी को दिखाया जाता है, जो अपने टाइमलाइन में एक राइटर होता है और वो अपने ही किताब को खरीदता जाता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट बनने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। वो राइटर बन के ही अपना गुजारा करता रहता है। और लोकी जो है उसके पास टाइम स्लिप करता है, उसके पास वो टाइम स्लिप करके उसको टीवी के बारे में बताता है। और ओबी जो है वो एक ब्रांच टाइमलाइन में होता है, जिस वजह से उसको टीवी के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है। पर वो एक साइंटिस्ट होता है, जिस वजह से उसको कुछ कुछ चीजें समझ में आता है। क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होता है, जिस वजह से लोकी उसको पूछता है क्या मैं टाइम स्लिप करके उस समय में पहुंच सकता हूँ जहाँ पर टाइम लूम पहले डिस्ट्रॉय हुआ था। पहले तो ओबी मना करता है, पर कुछ समय के बाद बोलता है कि यह असंभव नहीं है। अगर तुम टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उस समय में पहुंच सकते हो। और फिर लोकी जो है वो टाइम स्लिप को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को ऐसे कुछ करने लगता है, पर वो टाइम स्लिप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ऐसा बात करते करते लोकी जो है टीवी के किताब को ओरोबोरोस को दे देता है। जैसे ही वो किताब को ओरोबोरोस को देता है तब वो टाइम स्लिप करने लगता है और वो टाइम स्लिप करके वो मोबियस के पास पहुंच जाता है। लोकी टाइम स्लिप करने से पहले वो भी बोला था कि अगर तुम सभी दोस्तों को, मतलब जो भी टाइम लूम डिस्ट्रॉय होने के वक्त टीवी में मौजूद थे, उन सभी को अगर इकट्ठा कर लोगे तब तुम उन सभी को इस्तेमाल करके वो उसी वक्त में तुम पहुंच सकते हो। और वो जब मोबियस से बात करता है तो मोबियस आने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो उनको छोड़ के वो टीवी में वापस नहीं जाना चाहता है। और वो मोबियस के साथ बात करते वक्त वहाँ पर ओबी टाइम डोर का इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँच जाता है। पर लोकी ओबी को पूछता है तुमने टाइम डोर इतने जल्दी कैसे बना लिया? फिर ओबी बोलता है कि मैंने जल्दी नहीं बनाया, बल्कि 15 साल लगे हैं मुझे बनाने के लिए। फिर लोकी सभी को कलेक्ट करने लगता है और वो जैसे तैसे करके सभी को वहाँ पर ले आता है। पर वो सिल्वी के पास जब जाता है वहाँ पर सिल्वी आने के लिए मना कर देता है और वो उसको पहचान भी जाता है। आपके मन में जरूर सवाल आता होगा कि ब्रांच टाइमलाइन होते हुए भी सिल्वी उसको कैसे पहचान जाता है। देखो इसका सिंपल आंसर ये है, सिल्वी के पास ही हू रिमेन्स का टाइम पैड होता है, जिसको वो इस्तेमाल करके वो इस टाइमलाइन में आ जाती है, जिसके वजह से वो लोकी को आराम से पहचान जाती है। और उसके बाद लोकी जो है अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि अपने जिंदगी में वापस चले जाओ, कोई भी तुम्हारा जरूरत नहीं। फिर उसके अगले ही सीन में हमको सिल्वी को दिखाया जाता है और उसके टाइमलाइन में सभी चीजें बिखर जाती है, जिसके वजह से वो ही हू रिमेन्स के टाइम पैड को इस्तेमाल करके वो लोकी और उनके दोस्तों के पास वापस आ जाता है। और ये बताते ही वो कुछ ही देर के अंदर सभी चीजें गायब होने लगती है। कुछ ही देर के बाद सभी लोग गायब होने लगते हैं और सिल्वी भी गायब हो जाती है। और उसी वक्त लोकी जो है टाइम स्लिपिंग करने लगता है और फिर टाइम स्लिपिंग के ऊपर वो काबू कर लेता है, जिसके वजह से वो उसी समय में वापस आ जाता है जिस समय में वो सिल्वी से बात कर रहा था। और वो सभी को बताता है कि मैं टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने लगा। और फिर वो एक बार और टाइम स्लिप करके वो उसी समय में वापस आ जाता है जिस समय टाइम लूप डिस्ट्रॉय हुआ था। इसी के साथ साथ इस एपिसोड खत्म होता है।